नमस्कार दर्शकों, आप देख रहे हैं द न्यूज। आपके साथ मैं सृष्टि मिश्रा। नीतीश कुमार ने जो सियासी बवाल मचाया हुआ है, अब उस पर लगातार टिप्पणियां सामने आ रही है। अब बड़ी खबर इस वक्त की, ममता बनर्जी ने बड़ा बयान दे दिया है। नीतीश कुमार ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है और नीतीश कुमार के जाने से इंडिया अलायंस पर कोई असर नहीं पड़ेगा। ये ताजा बयान, ये सुर्खियां छाई हुई हैं। आपको बता दें, ये वही ममता बनर्जी है जो खुद तो तैयार नहीं है लेकिन नीतीश कुमार पर निशाना साध रही हैं। इन्होंने सबसे पहले गठबंधन से किनारा किया, फिर आम आदमी पार्टी ने किया। ममता बनर्जी वही ममता बनर्जी है जिनको ऐसा लगता है कि पश्चिम बंगाल में केवल इनकी सरकार चलनी चाहिए, आसपास कोई फटकना नहीं चाहिए। और यही वजह है कि इन्होंने अपनी सहयोगी दल कांग्रेस से भी दरकिनार कर लिया। गठबंधन में मतलब सहयोगी दल। अब देखिए, गठबंधन में कांग्रेस और टीएमसी तो एक साथ थी, फिर क्या हो गया? अब आज ये नीतीश कुमार पर निशाना साध रही हैं। गठबंधन टूटकर बिखर चुका है और आज इस पर कोई संशय नहीं है। अगर गठबंधन नहीं टूटा होता तो आज नीतीश कुमार केवल जा रहे होते, ये तो सब जा रहे हैं। अब मैं ऐसा क्यों कह रही हूं, आप सुनिए जरा। एक तरफ ममता बनर्जी अलग, एक तरफ आम आदमी पार्टी अलग, एक तरफ अखिलेश यादव की कांग्रेस से साठगांठ हो गई है 11 सीटों की यूपी में। लेकिन देखिए, वहां भी अलग नजरिया अभी आपको देखने को मिल गया है और मिलेगा भी। अखिलेश यादव की भी तलखियां बढ़ेंगी, अखिलेश यादव के भी तेवर अलग होंगे। और बता दें आपको, ममता बनर्जी ने कहा है कि नीतीश कुमार के गठबंधन से जाने पर ऐसा इसका कोई असर नहीं होगा, जबकि आपको बता दें इसका बहुत बड़ा असर होगा। इंडिया अलायंस को अब टेंशन में आना होगा और लोकसभा चुनाव के ठीक 4 महीने पहले ये बड़ा झटका देते हुए मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मुख्यमंत्री पद की शपथ लेंगे वापस से। कल बताया जा रहा है कि इस्तीफा त्यागेंगे। और बता दें आपको, यहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने कहा कि अगर वो इस्तीफा देते हैं, उन्होंने एक तो नजरों में विश्वसनीयता खो दी है। अगर वह इस्तीफा देते हैं तो तेजस्वी यादव के लिए बिहार में सुचारू रूप से काम करना आसान हो जाएगा। ममता को ये पता ही नहीं है कि नीतीश के सामने तेजस्वी किसी तरीके से टिक नहीं सकते। मतलब ये नीतीश और तेजस्वी को एक समझ रही है। इनकी कितनी बड़ी भूल है, ये ममता बनर्जी भूल गई है क्या कि तेजस्वी पढ़े लिखे भी नहीं है और जनता इनसे खूब विरोध में रहती है। जनता उनके सामने चिराग पासवान को एक अच्छा यहाँ पर नेता देखती है। आपको बता दें, उन्होंने घोषणा की थी, ममता बनर्जी खुद ऐसी नेता है जिन्होंने घोषणा की थी कि मैं अकेले चुनाव लड़ूंगी। अब मैं आपको बता दूं, इनके अकेले चुनाव लड़ने के बाद ही लगातार अलग अलग खबरें, पटखनी की खबरें सामने आ रही है। कभी कांग्रेस टीएमसी को दे रही है, कभी टीएमसी कांग्रेस को दे रही है, कभी समाजवादी पार्टी अलग चल रही है। तो अब तो तय है कि गठबंधन का कोई भविष्य जनता को नजर नहीं आ रहा है। और यही वजह है कि गठबंधन बार बार होने के दावे करते ये विपक्षी पार्टियां। अगर नीतीश के जाने से कुछ नहीं होगा तो ममता क्यों चली गई? ममता ने क्यों अकेले चुनाव लड़ने का ऐलान किया, ये जनता पूछ रही है। अगर ममता बनर्जी को गठबंधन की इतनी चिंता है तो उन्होंने क्यों दरकिनार किया अपने आप को गठबंधन से? क्यों कह दिया पश्चिम बंगाल में वो अकेले लड़ेंगी? आपको एक और खबर दे दूं, मल्लिकार्जुन खड़गे ममता बनर्जी के सामने गिड़गिड़ा रहे हैं। अब वो क्या खबर है, सुनिए जरा। आपको याद होगा, राहुल गांधी की यात्रा भी विराम में है। राहुल गांधी की यात्रा 28 से शुरू होगी। पश्चिम बंगाल में ये यात्रा गुजरेगी और ममता बनर्जी से मल्लिकार्जुन खड़गे गिड़गिड़ा रहे हैं। क्या गिड़गिड़ाहट इन्होंने किया है बता दें आपको। बंगाल में भारत जोड़ो यात्रा मुश्किल दिख रहा है कांग्रेस को। अभी कांग्रेस की वहां से यात्रा बस गुजरी थी कि वहां पर बंगाल में नारे लगाए गए असामाजिक तत्वों के द्वारा कि ममता में दीदी ही काफी। ये असामाजिक तत्व कुछ भी कर सकते हैं। और देखिए, आज ये कांग्रेस पार्टी बीजेपी पर हमला बोलने वाली खुद हमला बोल रही है कि असामाजिक तत्वों को ममता बनर्जी कंट्रोल करे। और यही खबर है कि उन्होंने कहा, खड़गे ने, कि असामाजिक तत्वों को ममता बनर्जी जो है उन्हें संभालें और ऐसा ना होने दे, राहुल गांधी की यात्रा पूरी तरीके से सुरक्षित हो। बता दें आपको, राहुल गांधी की न्याय यात्रा वीरभूम मुर्शिदाबाद जाएगी। बंगाल के दूसरे चरण के बाद यात्रा झारखंड जाएगी। जयराम रमेश ने बोला कि हर रोज 5-4 किलोमीटर की यात्रा की जाएगी। अररिया से प्रवेश करेगी। इसके बाद यात्रा 30 जनवरी को पश्चिम बंगाल में दोबारा प्रवेश करेगी। आपको बता दूं दर्शकों, गठबंधन के नेताओं को यह बात पता है कि ममता बनर्जी के राज्य में क्या हो रहा है। आखिर मल्लिकार्जुन खड़गे क्यों कह रहे हैं कि यात्रा को लेकर आशंकाएं हैं हमें कि विवाद हो सकता है असामाजिक तत्वों के द्वारा, तो ममता बनर्जी को सचेत किया जा रहा है। पश्चिम बंगाल में असामाजिक तत्व किसके भरोसे पल रहे हैं? हमने यूपी में तो देखा, उसका जड़ से खात्मा हो गया, क्योंकि बाबा जी हैं, बुलडोजर बाबा हैं। इनका मॉडल पूरा विश्व में प्रख्यात है योगी आदित्यनाथ का। आपको बता दूं, ममता बनर्जी के असामाजिक तत्वों से खुद कांग्रेस डर रही है और कहा कि हमें असामाजिक तत्वों की आशंकाएं हैं। अब राहुल गांधी के पोस्टर तक फाड़े गए हैं, तो ममता के बिना तो ये नहीं होगा।
अगर कोई ये कह दे कि ये ममता के बिना हो रहा है तो वो बेवकूफ है। और देखिए, जनता समझती है कि ममता बनर्जी के राज में ये होता है। कांग्रेस को भी ममता पसंद नहीं करती है। एक तो अकेले लड़ेगी, ऊपर से पश्चिम बंगाल में कह दिया कि दीदी काफी है। मतलब पश्चिम बंगाल में ममता की समर्थक को पता है ये बात कि दीदी के राज में हमें कैसे बर्ताव करना है। यही वजह है कि राहुल गांधी के पोस्टर तक फाड़े गए और आज मल्लिकार्जुन खड़गे चिट्ठी लिख रहे हैं कि असामाजिक तत्वों की आशंकाएं है। अध्यक्ष ने यात्रा को लेकर राज्य में असामाजिक तत्वों की तरफ से विवाद की आशंका जता दी है। और बता दें आपको, मल्लिकार्जुन खड़गे यहाँ पर भारत जोड़ो यात्रा इनको बंगाल में मुश्किल दिख रही है। और ममता बनर्जी ने क्या कहा था, आपको मैं याद दिलाना चाहूंगी। आप जरा इस खबर को नोट कीजिए और सेव कीजिए और बताइए, राय दीजिए। ममता बनर्जी ने कहा था कि हमें यात्रा की जानकारी नहीं दी गई है तो हम कैसे शामिल हो जाए। एक तो नीतीश ने भी किनारा किया था। खैर, नीतीश ने तो राजनीति पूरी पलट कर रख दी। नीतीश कुमार का तो जवाब नहीं है, वो तो दिग्गज मुख्यमंत्री अब कहलाएंगे, भले कोई उनको पलटी राम कह दे, लेकिन उनकी अभी राजनीति बची हुई है। और देखिए, यहां पर मैं आपको बता दूं, नीतीश कुमार ने कहा था यात्रा में हमें कोई खबर नहीं, हम शामिल नहीं होंगे। ममता बनर्जी कांग्रेस की मानी जाती हैं कि उनसे कांग्रेस से सीखी राजनीति। कांग्रेस को उन्होंने दरकिनार किया, कहा कि हमें यात्रा के बारे में पता नहीं है। और यही वजह है कि आज पूरे तरीके से यहां ममता बनर्जी घिरती नजर आ रही हैं। कांग्रेस की भी ये अपनी हमदर्द नहीं बन पाई। बता दें आपको, टीएमसी पार्टी के नेताओं ने यहां तक कहा कि इस बारे में सूचित नहीं किया गया है और उन्होंने पहले कह दिया कि ममता बनर्जी ने कहा कि हम राज्य सरकार को इसकी जानकारी नहीं दी गई है। तो बिहार में पहले से सियासत गर्म है, अब पश्चिम बंगाल में इसको लेकर सियासत गर्म हो गई है। और अगर आप मानिए, इंडिया गठबंधन टूट गया है। ममता बनर्जी ने केंद्र को चिट्ठी लिखी है कि वो तेज आंदोलन करेंगी फंड को लेकर, जो केंद्र सरकार राज्य के लिए फंड जारी नहीं कर रही है। बता दें आपको, ममता बनर्जी का ये रोना पिछले 1 साल से है कि केंद्र फंड जारी नहीं कर रही है। केंद्र फंड जारी तो असामाजिक तत्वों के लिए नहीं करेगी, केंद्र फंड जारी उन लोगों के लिए तो नहीं करेगी जो राज्य में हिंदुओं की रैली पर पत्थर फेंकते हैं और हिंदू की रैली पर यहाँ पर विरोध जताते हैं और हिंदुओं को बहिष्कार करने के तक धमकी देते हैं। ये बात है। और खैर, पश्चिम बंगाल में फंड मिल रहा है, लेकिन पता नहीं ममता बनर्जी वो फंड को कहाँ लगा रही है। अब ऐसे तो हाल में संदेश मिले थे ऐसे कि असामाजिक तत्वों को पालने पोषने में बंगाल सरकार खूब खर्च करती है। आप समझ जाइए बंगाल में क्या चल रहा है। एकदम यहाँ पर बता दें आपको, बीजेपी कहती है रावण राज्य चल रहा है और रावणों की संख्या बंगाल में बढ़ती जा रही है। ममता बनर्जी ने अपने सामने कानून व्यवस्था धराशायी कर दी है और यही वजह है कि आज ना कांग्रेस को पूछ रही है ना, और बड़ी अभी नीतीश कुमार पर हमला कह रही है कि नीतीश ने जनता के सामने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। हालांकि देखिए, नीतीश कुमार की वजह से विश्वसनीयता खोई भी है, ऐसा नहीं है, लेकिन फिर भी यहाँ पर जिस तरीके से ममता बनर्जी ने ऐलान किया है कि अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, देखने वाली बात होगी फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता है। अब आपकी राय है, जरूर रखें। शुक्रिया।